55 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, 60 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा स्लैब एरिया है। दिल्ली में द्वारका मोड़ की लोकेशन पर है, मनसाराम पार्क का एरिया है। जय भोलेनाथ दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है और खास तौर से ये उन दोस्तों के लिए खास होने वाली है जो अच्छी लोकेशन में 2 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं, विद लिफ्ट ढूंढ रहे हैं, विद कार पार्किंग ढूंढ रहे हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पर ढूंढ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी काफी मायनों में काफी खास है। इसकी जो लेआउट प्लान है वो काफी अच्छा है, इसकी लोकेशन काफी प्राइम है दोस्तों। सामने ऑलमोस्ट 30 फीट की रोड है, बैक में 10 फीट की गली है, 250 स्क्वायर यार्ड का हमारा ये प्लॉट साइज है, जिसमें एक स्लैब पर 4 यूनिट हमने बनाई हैं, जिसमें 2 यूनिट दोस्तों 70 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर की हैं और 2 यूनिट हमारी 55 स्क्वायर यार्ड और 55 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर की हैं। आज इस यूनिट के हम लोग बात करने वाले हैं। ये 55 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, 60 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा इसका स्लैब एरिया मिलता है। स्लैब एरिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बालकनी है जो एक्सटेंड की जाती है वो बालकनी मिलाकर जो एरिया आपका बनता है उसे स्लैब एरिया कहा जाता है। ऑन पेपर साइज वो होता है जो आपकी रजिस्ट्री में लिखा जाएगा, तो इसका ऑन पेपर यानी कि रजिस्ट्री में लिखने वाला साइज 55 स्क्वायर यार्ड का है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अगर गुरु बहादुर रियल एस्टेट के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं वीडियो में आपको वो सब कुछ दिखाने की जो आप यहाँ आकर खुद प्रेजेंट होकर देखते हैं। कुछ भी हम लोग हिडन नहीं रखना चाहते हैं, आपको सब कुछ बहुत डिटेल में दिखाते हैं जिससे आप घर बैठकर ये डिसाइड कर सकें कि आपको इस बिल्डिंग के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन हिट जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में इसे लाइक भी जरूर करें। आई होप दोस्तों बाहर की रोड जो आपने देखी, आपने एलिवेशन देखी, आपने पार्किंग देखी, आपने कंप्लीट एरिया देखा जहां पर आपकी गाड़ियां खड़ी होंगी, पार्किंग की आउटलुक आपने देखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी। और अब शुरू करते हैं वीडियो आपके फ्लैट की। यहां से एंट्री रहने वाली है आपके फ्लैट की। इसी तरह से चारों फ्लैट की एंट्री जो कॉमन पैसेज है वहां से शुरू होगी और अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमेशा की तरह आपको मिलता है आपका लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 9.5 फीट का इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 फीट की इसकी लंबाई आपको मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि साइज काफी अच्छा आपको मिलता है। पूरी प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है वो 30 फीट का है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इस पोर्शन को आपको 15 फीट का एरिया आपके इस स्लैब का मिलता है, यानी कि आपके फ्लैट की कंप्लीट चौड़ाई ही 15 फीट की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एल टाइप का सोफा आप लगा सकते हैं, एल टाइप का या फिर यू शेप का सोफा भी आप लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप 2 पफ रख सकते हैं, या फिर इस पोर्शन को अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर कोई स्टोरेज बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से दोस्तों ये फ्लैट माफ कीजिएगा स्पेस आपके काम आ सकता है। बैक वॉल हमने प्लेन रखी है, अगर आप कहेंगे तो वॉलपेपर भी इसमें हम आपको लगवा देंगे। ऊपर की तरफ आपको जो एसी की फिटिंग है वो मिलती है। सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी सिंपल सोबर और यूनिक सा डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर बात करें आपकी फ्लोरिंग की तो लाइट बेज कलर की स्टोन फिनिश की जो टाइल्स हैं हाई ग्लॉस की वो हमने यहाँ पर यूज की हैं। ये भी आपको पसंद आएगी दोस्तों। 2 फीट बाय 4 फीट का इनका साइज है, तो ये भी काफी अच्छी गेटअप आपके फ्लैट के लिए लेकर आती है। और सोफे के ठीक सामने आपका टीवी पैनल है और अच्छी बात ये भी है कि सोफे और टीवी पैनल में काफी गैप है, जिससे कि बड़े साइज का टीवी भी आप लगा सकते हैं तो उसे आप लगा सकते हैं और उसे इजीली एंजॉय भी कर सकते हैं। कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती हैं, नीचे 2 ड्रॉर्स आपको मिलती हैं, ओपन शेल्फ आपको मिलती है दोस्तों। और इसके अलावा अच्छी बात ये भी है कि सीटिंग एरिया के अलावा ये जो कॉमन पैसेज है ये आपको मूव करने के लिए मिल जाता है, एक रूम से दूसरे रूम में या फिर आपको किचन में जाना हो तो ये कंप्लीट ओपन एरिया भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये है दोस्तों आपका लिविंग स्पेस। मुझे उम्मीद है ये लिविंग स्पेस आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे आपकी किचन की, क्योंकि किचन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्रिज के स्पेस की। तो जहां पर आप इस डॉगी को देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली आपका फ्रिज रखा जाएगा। पीछे आप का जो स्विच एंड सॉकेट है वो आपको मिलता है।
उसके बाद शुरू होती है हमारी किचन। एल शेप की किचन रहने वाली है, डबल बोर्डिंग का वर्क इसमें आपको मिलेगा। स्टोन फिनिश का जो टॉप है दोस्तों, जो आपका पत्थर ऊपर लगाया गया है वो स्टोन फिनिश में लगाया गया है। मिडिल सेक्शन में भी जो टाइल्स है वो आपको स्टोन फिनिश में मिलती है। इनालसा की चिमनी हम इसमें आपको लगा कर देंगे। यहाँ पर आपको ग्लास फिनिश की एक वो मिलती है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास फिनिश के साथ आपको ये एरिया मिलता है, स्टोरेज मिलती है, अंदर प्रोफाइल लाइट लगाई गई है और 4 शेल्फ मिलती है, वो भी ग्लास फिटिंग के साथ है दोस्तों। तो इसमें अपनी क्रॉकरी आप रख सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें अपने इस स्टोरेज को इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके सिंक एरिया की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सिंक मिलता है जो कि साउंड प्रूफ सिंक है। यहाँ पर वर्ना की हैवी क्वालिटी की फिटिंग आपको मिलती है। लोअर सेक्शन पर भी कंप्लीट जो आपकी स्लैब है इसमें प्रोफाइल लाइट लगाई गई है, जिससे कि रोशनी प्रॉपर रहे और आपको काम करना आपके लिए इजी रहे। यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट आपको मिलता है। इस तरफ ओपन शेल्फ दी गई है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना माइक्रोवेव रख सकते हैं और ऊपर भी आपके लिए इसमें लाइट दी गई है। स्टोरेज इनफ है दोस्तों। नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 5 बड़ी माफ कीजिएगा 6 बास्केट्स आपको मिलती हैं जो अलग अलग साइजेस की हैं। कटलरी रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है। सॉफ्ट क्लोजर आपको मिलते हैं दोस्तों। तो हर साइज की जो क्रॉकरी है उसको रखने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है। अपर सेक्शन पर भी आपको काफी स्टोरेज यहाँ पर मिल जाती है। ये कंप्लीट वॉल आपको टाइल वर्क के साथ दी गई है। बीच में प्रोफाइल लाइट दी गई है जिससे कि रोशनी भी रहे और एक गेटअप भी अच्छी लगे आपकी इस किचन की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये किचन आपको पसंद आई होगी। सीलिंग पर भी हमने आपके लिए फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया है और साथ में एलईडी और कॉब लाइट भी आपको मिलती है और एक छोटा सा शैंडलियर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। किचन आपने देखी, लिविंग स्पेस आपने देखा। अब हम चलते हैं आपके बेडरूम की तरफ। तो एंट्री करने के बाद दोस्तों राइट हैंड साइड पर आपका ये पहला बेडरूम है। आपका ये मास्टर बेडरूम भी आप कह सकते हैं। हालांकि इस तरह के 2 BHK फ्लैट में दोनों ही वॉशरूम आपको अटैच मिलते हैं, जो कि काफी एक बेनिफिशियल बात भी है दोस्तों, क्योंकि वॉशरूम अटैच होने की वजह से प्राइवेसी काफी रहती है और आपको परेशानी नहीं होती। खास तौर से जो फीमेल्स होती हैं उनको परेशानी नहीं आती है। बैक साइड पर आपको इसी तरह के वॉलपेपर के डिजाइन मिलते हैं। अपर सेक्शन पर आपको स्टोरेज मिलेगी, उस तरफ आपको स्टोरेज मिलेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पोर्शन छोड़ा गया है क्योंकि इस तरफ आपकी शाफ्ट है, तो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ से एक एरिया है जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर शाफ्ट है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर आपको एसी की फिटिंग मिलती है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। सीलिंग का डिजाइन भी आप देख लीजिए, काफी अच्छा अट्रैक्टिव जो डिजाइन है दोस्तों वो यहाँ बनाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बेड के ठीक सामने आपको फिटिंग्स दी गई हैं जिससे कि अपना टीवी आप यहाँ पर इजीली इंस्टॉल कर सकें। चलिए बात करते हैं आपके वॉशरूम की। तो ये वॉशरूम दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, क्योंकि इसमें जो टाइल्स यूज की गई हैं वो काफी हाई क्वालिटी की हैं और ऑल ओवर सेम टाइल यूज की गई है जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। इस तरफ आपका डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन है दोस्तों, उसके नीचे आपको वैनिटी मिलती है। यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट दिए गए हैं जिससे कि अपने ट्रिमर या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम यूज करना चाहें तो वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। फिटिंग अगेन आपको वर्ना की मिलती है जो कि काफी हैवी फिटिंग है दोस्तों। बेडिंग एरिया भी इस वॉशरूम में आपको काफी बड़ा मिलता है। साइज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 4 और 4 2 टाइलें हैं दोस्तों, यानी कि 8 फीट की इसकी डेप्थ है। चौड़ाई की बात करें तो 4 फीट की चौड़ाई इसमें आपको मिलती है। इस तरफ आपको वॉल हैंगिंग कमोड दी गई है। ऊपर की तरफ आपको आपकी शाफ्ट मिलती है, यानी कि वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिलता है। गीजर की फिटिंग भी है, साथ में पॉइंट भी है दोस्तों, जिससे कि अपना प्लग इन इसे आप इजीली कर पाएंगे। तो काफी स्पेशियस है और बड़ा वॉशरूम दोस्तों इस रूम के साथ जो अटैच है वो आपको मिलता है। और रूम का भी दोस्तों साइज अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा आपको मिलता है। अगर साइज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 फीट बाय और लगभग 11 फीट का इसका साइज है। ये अप्रोक्स साइज है दोस्तों, 4-5 इंच कम ज्यादा हो सकता है, माफ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो। ये है आपका सेकंड बेडरूम और सेकंड बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 11 फीट बाय और 10 फीट का ऑलमोस्ट ये साइज है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वॉलपेपर के डिजाइन आपको दिए गए हैं। इस तरफ आपकी वार्डरोब आपको मिलती है जो कि स्लाइडिंग में बनाई गई है। और सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी काफी अट्रैक्टिव आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपकी विंडो है, विंडो इसी लगाने का प्रोविजन है और विंडो को लो हाइट रखा गया है जिससे कि रोशनी प्रॉपरली आती रहे। ये जो पोर्शन है दोस्तों ये बेसिकली सन फेसिंग है। हालांकि हमारे पीछे 10 फीट की गली लगती है, लेकिन ये सन फेसिंग है तो प्रॉपर रोशनी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए आपका वॉशरूम देखते हैं। तो ये वॉशरूम भी दोस्तों ऑल ओवर टाइल्स डिजाइन के साथ तैयार किया गया है और काफी अच्छी लुक एंड फील आपको देता है। इसका बेसिंग एरिया भी बिल्कुल सेपरेटली आपको मिलता है। एक तरफ वॉल हैंगिंग कमोड मिलती है
ऊपर आप देखेंगे आपको विंडो दी गई है दोस्तों, रेन शावर आपको यहाँ पर दिया गया है और इस तरफ आपको आपका जो वॉश बेसिन है वो मिलता है दोस्तों। तो ये वॉशरूम भी स्पेशियस है, बड़ा है दोस्तों, बेसिंग एरिया और सब कुछ आपको काफी अच्छे तरीके से मैनेज मिलता है यहाँ पर। चलिए आपकी बालकनी भी देखते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये 2 BHK का फ्लैट? मैं अगेन आपको कुछ हाइलाइट्स इसकी बता देता हूँ। 55 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, 60 स्क्वायर यार्ड से भी बड़ा स्लैब एरिया है, दिल्ली में द्वारका मोड़ की लोकेशन पर है, मनसाराम पार्क का एरिया है, बिल्डिंग साइज 250 गज है जिसमें एक स्लैब पर यानी कि एक लेंटर के ऊपर 4 फ्लोर बने हुए हैं। 2 हमारे 70 स्क्वायर यार्ड के 2 BHK फ्लैट है और 2 फ्लैट दोस्तों हमारे 55 स्क्वायर यार्ड के 2 BHK फ्लैट हैं। सारे जो फ्लैट हैं वो विद कार पार्किंग है, विद लिफ्ट है दोस्तों, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन आप इजीली ले सकते हैं। मेन मेट्रो लाइन से लगभग 250 से 300 मीटर का डिस्टेंस है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा जो रहने वाला है वो द्वारका मोड़ है दोस्तों। लोन की अगर बात करें तो इस बिल्डिंग पर या इस प्रॉपर्टी पर आप इजीली 80 to 90% का लोन भी अवेल कर सकते हैं। काफी सारे जो NBFCs हैं दोस्तों उन्होंने यहाँ पर अपने बिल्डिंग को अप्रूव किया हुआ है, तो लोन भी आपका बहुत इजीली यहाँ पर आप ले सकते हैं। सराउंडिंग लोकेशन काफी अच्छी है, मार्केट बिल्कुल नजदीक है। ये लोकेशन ज्यादा खास इस वजह से हो जाती है क्योंकि मेन द्वारका काफी नजदीक है। यहाँ से अगर आप जाते हैं इंटरनली अंदर से रोड सीधा निकलता है जो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के बाद है, वो रोड आपको ले जाएगा डायरेक्टली द्वारका में दोस्तों, जो कि सेक्टर 3 है और वहां से आप वेगस इजीली जा सकते हैं या फिर आप मेन रोड पर निकलकर द्वारका मोड़ से निकलकर अपना द्वारका की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी कीमत हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है दोस्तों, तो वहां जाकर आप देख पाएंगे कि इसकी कीमत हम लोगों ने आखिर क्या रखी है। हम लोग कभी भी और प्राइस कोड नहीं करते हैं, इसीलिए जब आप लोग आते हैं तो हम लोग नेगोशिएशन ज्यादा आप लोगों से नहीं कर पाते हैं और काफी दोस्त नाराज भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी मजबूरियां हैं दोस्तों, अगर आप जेन्युइन डील चाहते हैं तो आप ज्यादा नेगोशिएशन की उम्मीद भी ना करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। और अगेन दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।